साथियों, हमें कैसा भविष्य चाहिए उसके लिए निर्णय हमें वर्तमान में ही करना होगा, यानी अभी करना पड़ेगा। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले, क्योंकि यही समझदारी भी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गुजरे हुए समय को याद करके नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया हम उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि वह कैसा होगा यह तुम नहीं जानते। वर्तमान में जीवन जीना सर्वोत्तम है, क्योंकि वर्तमान आपका है। इसे आप अपने हिसाब से जिए। आज जो कार्य हम कर रहे हैं उसका परिणाम कल हमें अवश्य मिलेगा। हमें कैसा भविष्य चाहिए उसका निर्णय हमें आज करना है। वर्तमान में जैसा काम करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा या फिर बिगड़ेगा। इसलिए वर्तमान का एक एक पल कीमती समझकर उसका लाभ उठाएं। यही समय तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य के जीवन में दैहिक चिंताओं का बराबर आक्रमण होता रहता है। एक चिंता से छुटकारा मिला तो दूसरी चिंता तैयार रहती है। इसका कारण मनुष्य की अपनी सोच होती है। वह अपने विचारों के द्वारा चिंता का शिकार स्वयं ही बनता है। युवावस्था में बच्चों के शरीर का विकास तेजी से होता है और ऊर्जा भी अधिक होती है। इसलिए वे समझते हैं कि वे शक्तिशाली भी हैं और बुद्धिमान भी। इस काम में उनके साथियों का भी बड़ा योगदान होता है। माहौल का भी प्रभाव पड़ता है। उन्हें एक प्रकार का भ्रम हो जाता है कि वे सब कुछ जानते हैं और अपने से बड़ों को गुजरे हुए समय का मानकर उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के सामने जीवन के अनुभव साझा करना चाहते हैं, क्योंकि वे दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुखी ना हों। जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज़ की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान
आपकी सब शक्तियाँ बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचारमग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान न हों तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? जो बातें मनुष्य को उदास या दुखी करती हैं उनमें सरलता पूर्वक प्रथम स्थान असफलता को दिया जा सकता है। यह मन को खिन्न करती है, निराशा को पैदा करती है, कार्य में उदासीनता पैदा करती है, जीवन में सब प्रकार की अभिरुचि नष्ट करती है। इसके दबाव में आकर कभी कभी लोग आत्महत्या के लिए भी उतारू हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।